आज हम आप सभी के लिए कम गुड़ से बनी मूंगफली की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ही कुरकुरी लगती है। और तो और इसे एक दिन बनाकर 1 से 1.5 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में रख कर खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मूंगफली टिक्की बनाने के लिए 500 ग्राम मूंगफली लिए हैं। इसे अच्छे से चुन लेंगे। देखिए इस तरह से कोई दाने जो है ख़राब होते हैं, जिसे हमें चुनना होता है। चाहे आप ब्रांड के ही मूंगफली ले, लेकिन फिर भी इस तरह से चेक करके ही इसका टिक्की बनाइएगा। और देखिए इतना सारा निकल गया है ख़राब दाने। अब मूंगफली को भून लेंगे, जिसके लिए कढ़ाई को मीडियम गरम करेंगे और गैस फ्लेम को भी मीडियम रखेंगे। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे और इसे चलाते समय कलछी को कढ़ाई के तल्ली में टच होते हुए चलाएंगे, यानी कि सारे दाने अलट पलट अच्छे से होने चाहिए। लगातार चलाते हुए भुनने से क्या होता है कि सारे के सारे मूंगफली के दाने एक जैसा भुनाकर तैयार होता है। मूंगफली भूनते भूनते जब ज़्यादा हीट पकड़ लेता है तो इसमें से चटकने की आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी इसे कुछ देर और भूनेंगे। थोड़ी देर और भूनने के बाद देखिए बादाम इस तरह से भुनाकर तैयार हुआ है। तो अब ये तैयार हो गया है। अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारकर 1 से 2 मिनट के लिए और चलाते रहेंगे। हम इस बादाम को कढ़ाई में ही ठंडा करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि बादाम पूरा अच्छे से नीचे तक भुना जाता है और बहुत ही अच्छा कुरकुरे बनकर तैयार होता है टिक्की। अगर आप लोग चाहें तो इसे एक बर्तन में पलटकर भी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन कोई फाइबर का बर्तन नहीं लीजिएगा, वो पिघल जाएगा, क्योंकि पूरा हीट गर्म है ये बादाम। ठंडी का मौसम है तो देखिए ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो गया। तो अब इस तरह से इसे दबा दबा कर मैश कर इसका छिलका हटा लेंगे। दोनों हाथ से इस तरह से दबाकर छिलका को अच्छे से निकाल लेंगे। ज़रा भी छिलका बादाम में नहीं होने चाहिए। अब इसे छानने के लिए इस तरह का छलनी लेंगे और थोड़ा सा उठाकर इस तरह से हिलाएंगे तो छिलका नीचे गिर जाएगा और दाने ऊपर रह जाएंगे। देखिए इस तरह से कितने अच्छे से साफ़ हो गया। देखिए छिलका अलग हो गया है और दाने अलग हो गए हैं। अब इस दाने में कोई दाने हैं कि पूरा गोटे हैं, 2 भाग में नहीं हुआ है। तो अब इसके लिए एक गिलास लेंगे इस तरह का और इससे हल्का हल्का इस तरह से दाबेंगे तो सारे दाने 2-2 भाग में हो जाएंगे। और इस तरह से दाबने से कोई दाने 2-4 भाग में भी हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितने अच्छे से दाने 2 भाग में रहेंगे टिक्की उतना अच्छा बनकर तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से हम दाने को 2-2 भाग में कर लिए। अब इस मूंगफली को हम नाप लेंगे, क्योंकि नाप कर गुड़ इसमें डालेंगे तो परफेक्ट मूंगफली की टिक्की बनकर तैयार होगा। अगर आप लोग कोई कटोरी या गिलास से इसे नहीं नापना चाहते तो इसी तरह से इसे 3 भाग में कर लीजिए और 1 भाग के बराबर इसमें गुड़ डालिए तो परफेक्ट टिक्की बनेगा। तो देखिए हम इसे बाउल से नाप कर इसलिए दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को परफेक्ट नाप पता होना चाहिए। तो ये 3 बाउल और थोड़ा सा मूंगफली है। इसमें डालने के लिए 2 पीस गुड़ लिए हैं। कहीं कहीं इसे भेली भी बोला जाता है। अब इस गुड़ को हम छोटा छोटा कर लेंगे, ताकि जब हम इसे घुलाएं तो आसानी से घुल भी जाए और इस तरह से नाप भी सही रहेगा। इस तरह से छोटे पीस में गुड़ को कर लेंगे तो 3 कटोरी हम लिए थे मूंगफली के दाने और 1 कटोरी लेंगे गुड़, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते होंगे तो ज़्यादा मीठा ले सकते हैं, पर इतना परफेक्ट है, इतना में टिक्की अच्छा बनकर तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से हम 1 कप गुड़ लेंगे और देखिए 2 पीस गुड़ में इतना गुड़ बच भी गया है। गुड़ को घुलाने से पहले हम एक थाली में थोड़ा सा घी लगाकर इसे इस तरह से फैला देंगे, क्योंकि जब हम गुड़ घुलाने लगेंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा लगाने के लिए। अब कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें 4 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। फिर गुड़ को डाल देंगे और हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को घुलाएंगे। थोड़ी देर में देखिए गुड़ अच्छे से घुल गया है। अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इस गुड़ को छान लेंगे। गुड़ को छानकर टिक्की बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें थोड़ा बहुत बालू होगा या खरपतवार होगा तो उससे टिक्की खराब भी हो सकता है। खाते समय दांत
के में जो पड़ता है बालू तो अजीब सा फील होता है, इसलिए गुड़ को छानना बहुत ज़रूरी है। गुड़ को कढ़ाई से अच्छे से निकाल लेंगे कलछी की सहायता से। फिर कढ़ाई को पानी से साफ़ कर लेंगे। अब छाने हुए गुड़ को फिर से कढ़ाई में डालेंगे। कटोरी में थोड़ा बहुत गुड़ है तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डालकर सारे गुड़ को निकाल कर डाल लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो पानी ज़्यादा डाल दिए, लेकिन घबराइए नहीं। गैस फ्लेम को हाई कर देंगे तो 2 से 3 मिनट में ही ये पानी जल जाएगा और चाशनी बनकर तैयार हो जाएगा। गुड़ को पकने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। देखिए 2 मिनट में ही इस तरह से गुड़ हो गया है। गुड़ को पकाते हुए हमें 4-5 मिनट हो गया है और ये चलाने में हल्का लग रहा है। तो अब थोड़ा सा पानी में इसे डालकर चेक कर लेंगे कि गुड़ तैयार हुआ है कि नहीं। और अभी गैस फ्लेम को लो रखेंगे और कंटिन्यू गुड़ को चलाते रहेंगे। कुछ सेकंड में ही गुड़ देखिए ठंडा हो गया है, तो इसे उठाकर हाथ से इसे तोड़ रहे हैं नाखून से। तो ये टूट नहीं रहा है, ये खींच रहा है, तार जैसा देखिए हो गया है। तो ये अभी तैयार नहीं हुआ है। अगर इस तरह के गुड़ में टिक्की बना देंगे तो खाते वक्त दांत में गुड़ चिपकने लगेगा। तो थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, यानी कि 30 से 40 सेकंड के लिए और पका लेंगे। जब ये गुड़ तैयार हो जाता है तो इसे कलछी से चलाइएगा तो देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगता है और ये चलाने में बहुत हल्का महसूस होता है। फिर से इसे पानी में डालकर चेक कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे ताकि गुड़ जले नहीं। और कुछ ही सेकंड में गुड़ ठंडा हो जाता है। तो देखिए हम इसे उठाकर इसे तोड़ रहे हैं तो अच्छे से टूट जा रहा है। तो समझिए कि ये गुड़ तैयार हो गया है। अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और भुने हुए बादाम को डाल देंगे। बादाम डालने के बाद इसे फटाफट मिलाएंगे, क्योंकि बादाम डालने के साथ ही गुड़ जमने लगता है। तो जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को करना पड़ता है। कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेंगे और अच्छे से गुड़ को मिला लेंगे, यानी कि बादाम के हर एक दाने में गुड़ लिपटा जाने चाहिए। अब हम इसे टिक्की का शेप देंगे, जिसके लिए एक जार का ढक्कन लिए हैं और ये एक पन्नी लिए हैं। तो इस पन्नी पर हम थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे ताकि जब हम इस टिक्की को बनाएं तो ये चिपके नहीं। और जितना मोटा या पतला टिक्की को बनाना है उसके अनुसार बादाम को लेंगे और इस ढक्कन में डालकर इस तरह से दबा देंगे तो एक टिक्की बनकर तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही आसानी से टिक्की बन जाता है। इसी तरह से बाकी टिक्की को तैयार कर लेंगे और ये काम फटाफट करना होता है, क्योंकि जब ये बादाम ठंडा हो जाएगा तो फिर ये शेप तैयार नहीं हो पाएगा। घर में अगर कोई इस काम को कर सकता है तो उसे भी बुलाकर इस काम में मदद ले सकते हैं। देखिए सारे टिक्की बनाकर तैयार कर लिए। अभी ये टिक्की हल्का गर्म है, थोड़ी सी ठंडा हो जाए तो इसे तोड़ने पर ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। मूंगफली का टिक्की अब बिल्कुल ठंडा हो गया है, हम तोड़ के दिखाते हैं। अगर आप लोग को ये मेरा मूंगफली के टिक्की बनाने का तरीका पसंद आया है तो मेरे वीडियो को कीजिए एक लाइक, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।